जय हिंद बच्चों। क्या हालचाल है आपके। स्वागत है आपका हमारा एनसीईआरटी मास्टर मैथ का सिकंदर की क्लास में। तो प्यारे बच्चों, क्लास 9 2025 सेशन ऑलरेडी बहुत बढ़िया चल रहा है। मैंने ऑलरेडी आपके साथ कुछ चैप्टर की वीडियो शेयर की हुई है। तो आज जो चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये बच्चों की डिमांड पे है। बच्चों के मैसेज आए, बच्चों की कॉल्स भी आई कि सर आप पहले लाइन एंड एंगल चैप्टर हमें एक्सप्लेन कर दीजिए, क्योंकि कई बच्चों के स्कूल में ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है, एग्जाम भी होना है। तो चलिए बच्चों, उन बच्चों की डिमांड में सबसे पहले मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आपका फेवरेट, आपका इंपॉर्टेंट, आपका कंसर्निंग चैप्टर, दैट इज लाइंस एंड एंगल्स। प्यारे बच्चों, हर बार की तरह कोई भी चीज पढ़ने से पहले मैंने आपको एक बेसिक मूल मंत्र बताया हुआ है कि सबसे पहले कोई भी चैप्टर पढ़ो, किसी भी सब्जेक्ट का पढ़ो, उसका बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, और मेरे प्यारे बच्चे एक चीज बहुत बढ़िया कर रहे हैं, जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूं, चाहे क्लास 9 के बच्चे हों चाहे क्लास 10 के बच्चे हों, धड़ाधड़ उस वीडियो को शेयर कर रहे हैं अपने उन सभी दोस्तों के पास, उन दोस्तों के साथ, उन फ्रेंड्स, उन कजन्स के पास जो आराम से घर बैठ के बिना किसी पैसे के, बिना खर्च किए हुए कोई पैसा इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। और वो बच्चे जो आप क्या लीजिए कि कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उन प्यारे बच्चों तक मैंने आपको पहले बोला हुआ है कि मुझे घर घर पहुंचना है। हर घर पहुंचने की कोशिश करूंगा, हर बच्चे के पास पहुंचने की कोशिश करूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन है हमारे पास लाइन एंड एंगल के बारे में। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैंने आपकी स्क्रीन पर एक लिखा हुआ है वर्ड, व्हाट इज एन एंगल। पहले बेसिक जानते हैं, पहले इसका बेसिक जानते हैं। हमें जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा ना, तो हम कोई क्वेश्चन भी सॉल्व करने की पोजीशन में नहीं होंगे। तो प्यारे बच्चों, पहले है इसकी इंट्रोडक्शंस। तो सबसे पहला पॉइंट जो मेरे पास मैंने सामने लिखा हुआ है आप बच्चों के साथ, व्हाट इज एन एंगल। एंगल क्या होता है प्यारे बच्चों, एंगल क्या होता है, एंगल जानने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, सपोज करो मेरे पास एक रे है, एक और रे है। जब दो रेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं किसी पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर, उस पॉइंट को कहते हैं वर्टेक्स। छोटी छोटी चीजें जानते रहना बच्चों। उस पॉइंट को क्या कहते हैं, वर्टेक्स। उस पॉइंट को क्या कहते हैं, वर्टेक्स। किसको, जहां पर दो रेस इंटरसेक्ट करती हैं। मान लो ये पॉइंट है हमारे पास O, ये पॉइंट है हमारे पास A, ये रे है हमारे पास B, OB। दो रेस OA और OB इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पे। जिस पॉइंट पे कर रही हैं उस पॉइंट को कहते हैं बच्चों वर्टेक्स। वर्टेक्स कहते हैं, याद रखना, ठीक है। ये जो OA है, ये जो OA है हमारे पास एक लाइन, हम इसको इनिशियल इनिशियल आर्म भी कहते हैं, और इसको हम फाइनल आर्म भी कहते हैं, यानी कि मूविंग आर्म भी कहते हैं। इसको हम रोटेट करेंगे, ओबी को रोटेट करेंगे, या तो हम इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज या फिर हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। अब हम बात करते हैं कि यार ये एंगल क्या होता है। आपको तीन चीजें मैंने बता दी, एक वर्टेक्स क्या होता है, एक आर्म, ये साइड, ये इसको बोलते हैं आर्म ऑफ एन एंगल। एक इनिशियल आर्म, एक फाइनल आर्म, टर्मिनल आर्म भी कहते हैं। अब एंगल क्या है, एंगल है अमाउंट ऑफ रोटेशन। क्या है एंगल बच्चों, अमाउंट ऑफ रोटेशन। रोटेशन बिटवीन टू आर्म्स, रोटेशन बिटवीन, बिटवीन का ये शॉर्टकट है, टू आर्म्स, दो आर्म्स के बीच में, ये जो दो रेस के बीच में अमाउंट ऑफ रोटेशन है, घुमाव है, घुमाव है, हम उसको एंगल कहते हैं। सो एंगल इज ए फिगर which obtain when two rays intersect each other at a point. This is the definition. कभी कभी मैंने देखा है, मैं अपनी ऑफलाइन क्लास भी लेता हूं तो बच्चों से पूछता हूं ना कि एंगल के बारे में पढ़ा है। हाँ सब बोलते हैं सर पढ़ा है, अल्फा पढ़ा है, बीटा पढ़ा है, थीटा पढ़ा है, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री। पर मैं जब उनसे एक सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा सवाल पूछता हूं ना कि यार ये एंगल होता क्या है,
तो वो 40 की क्लास पे अब मान लीजिए 1 या 2 बच्चे होते हैं जिसको डेफिनेशन के बारे में पता होता है, बाकी यही बोलते हैं कि थीटा को बोलते हैं, अल्फा को बोलते हैं, बीटा को बोलते हैं। बच्चों पहले प्रॉपर डेफिनेशन का पता होना चाहिए, प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए आपके पास कि भाई ये एंगल क्या है। सो क्या एंगल है? एंगल एक ऐसी फिगर है विच ऑब्टेन व्हेन टू रेज इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट, दैट्स इट। या आपके ये अमाउंट ऑफ रोटेशन बिटवीन टू आर्म्स, ठीक है। तो ये होता है प्यारे बच्चों एंगल, ये होता है प्यारे बच्चों एंगल। जल्द से जल्द इसका स्क्रीनशॉट, ध्यान से नोट्स बनाते जाना बच्चों, नोट्स बनाते जाना, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने अगले पार्ट में, क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल। ये क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल का मतलब क्या है कि यार एंगल कितने प्रकार के होते हैं, एंगल कितने प्रकार के होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एन एंगल, क्लासिफिकेशन ऑफ एन एंगल यानी कि टाइप्स क्या लीजिए, टाइप्स क्या लीजिए वो चाहिए बच्चों। एंगल को हम 2 टाइप में कन्वर्ट करते हैं। पहली टाइप बेस्ड ऑन मैग्नीट्यूड। बेस्ड ऑन मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया कि यार ये कितने डिग्री का है, 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, 45 डिग्री है, ये होता है हमारे पास। दूसरा आता है बेस्ड ऑन रोटेशन। याद रखना एंगल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है बेस्ड ऑन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के बेस पर, मैग्नीट्यूड के बेस पर एंगल का क्या नाम होगा। दूसरा होगा रोटेशन के बेस पर हम एंगल किसको कहते हैं, रोटेशन। यानी कि रोटेशन का मतलब हो गया जैसे ये एक आर्म थी OA, एक आर्म थी ये मेरे पास OB, ये जो हम घुमाते हैं OB को, या तो हम एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, इसका मतलब होता है रोटेशंस, ठीक है बच्चों। तो एंगल होते हैं 2 प्रकार के, निर्भर करते हैं मैग्नीट्यूड पर और रोटेशन पे। अब चलते हैं, पहले डिस्कस करेंगे हम लोग, आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, बेस्ड ऑन देयर डायरेक्शन, यानी कि मैग्नीट्यूड के बेस पर हम एंगल को कुछ इस टाइप में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। पढ़िए पहले, आप देख लीजिए बच्चों, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके। आपका पहला एंगल है एक्यूट एंगल, पहला एंगल है आपका एक्यूट एंगल। प्यारे बच्चों एक्यूट एंगल वो होता है जो 0 और 90 डिग्री के बीच में हो, यानी कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, यानी कि 1 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक जितने भी एंगल हैं, जितने भी एंगल हैं, सारे के सारे क्या है, एक्यूट एंगल है। क्या है? एक्यूट एंगल है। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को, मेरे भारत के भविष्य को पहला एंगल पता चल गया कि एक्यूट एंगल क्या होता है। बच्चों 0 और 90 डिग्री के बीच में हम उसको कहते हैं एक्यूट एंगल, डिग्री के बेस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा है हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल होता है बच्चों 90 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में, यानी कि मैं कह सकता हूं 91 डिग्री से लेकर 179 डिग्री तक जितने भी एंगल हैं सारे ऑब्ट्यूज हैं। सारे क्या हैं? ऑब्ट्यूज हैं। 91 डिग्री, 92 डिग्री, 93 डिग्री, 94 डिग्री, 95 डिग्री से लेकर 179 डिग्री तक सारे के सारे क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल है। क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल। तो याद रखना बच्चे, टाइप 1 बेस्ड ऑन मैग्नीट्यूड, 0 और 90 के बीच में एक्यूट, 90 और 180 यानी कि 91 डिग्री, 92 डिग्री, 93 डिग्री से लेकर 179 डिग्री तक क्या होंगे? ऑब्ट्यूज एंगल होंगे बच्चों, ऑब्ट्यूज एंगल। तीसरा मेरे पास है राइट एंगल। बच्चों 90 डिग्री को राइट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? 90 डिग्री वाले एंगल को हम राइट एंगल कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? राइट एंगल कहते हैं। पहले इसको देख लो, तीनों अच्छी तरह से पढ़ लो, जान लो, सीख लो, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आपको स्टेप अच्छा लग रहा है लीजिए। एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट एंगल हम पढ़ चुके हैं। अब चल रहा हूं मैं आपके पास 90 डिग्री की ऐसी शेप, ये देखिए, ये 90 डिग्री है, ये ऐसे होता है। ये अगर ऐसा कोई स्क्वायर एंगल को इस तरह से रिप्रेजेंट किया ना स्क्वायर से, समझो वो 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है बच्चों। ये भी 90 डिग्री है, तो इस तरफ भी 90 डिग्री आ जाएगा बच्चों, ठीक है। इसकी चर्चा अलग से करेंगे। अब चलते हैं हम टाइप 4 में, स्ट्रेट एंगल। बेटे स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री को, किसको कहते हैं?
180 डिग्री को। ये आ गया स्ट्रेट एंगल, दिस इज 180 डिग्री। 180 डिग्री ये स्ट्रेट एंगल होता है बच्चों। ये है आपका 180 डिग्री। 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल होता है बच्चों। स्ट्रेट एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल होता है बच्चों। ठीक है, पहला एंगल क्या आ गया? अक्यूट एंगल आ गया। दूसरा क्या आ गया? ऑब्ट्यूज एंगल आ गया। तीसरा कौन सा आ गया? राइट एंगल आ गया। चौथा कौन सा आ गया? कौन सा आ गया? स्ट्रेट एंगल आ गया। कितने डिग्री का? 180 डिग्री का। वेरी गुड बच्चों, 180 डिग्री का। अब बात करते हैं हम पांचवा एंगल, रिफ्लेक्स एंगल बच्चों। रिफ्लेक्स एंगल बेटे 180 डिग्री से लेकर इसके बीच में, सॉरी, 360 डिग्री के बीच में, 360 डिग्री के बीच में। यानी कि मैं अगर बात करूं 181 डिग्री, 182 डिग्री, 183 डिग्री से लेकर 359 डिग्री तक जितने भी एंगल हैं सारे रिफ्लेक्स एंगल है, सारे रिफ्लेक्स एंगल है। अगर हम डायग्रामेटिकली बात करें तो ये स्ट्रेट एंगल था 180, तो ये है बच्चों, ये है हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल। ये है हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल की बात करें अगर 181 डिग्री से लेकर 359 डिग्री तक जितने भी एंगल हैं, जितने भी एंगल हैं, जितने भी एंगल हैं, सारे के सारे एंगल क्या हैं? रिफ्लेक्स एंगल है बच्चों। यार मैथ्स को पढ़ने का सिंपल तरीका क्या होता है? उसका बेसिक पढ़ना अच्छी तरह से। ठीक है, एक बार आप देखिए जरा, इसको देखिए जरा आप। अगला हमारा टॉपिक है फुल रोटेशन एंगल। फुल एंगल कहते हैं, फुल एंगल कहते हैं इसको। ठीक है, फुल एंगल कहते हैं हम इसको, फुल एंगल कहते हैं, फुल रोटेशन एंगल कहते हैं। एंगल नंबर 6, फुल रोटेशन और फुल एंगल। फुल रोटेशन और फुल एंगल बच्चों 360 डिग्री को, 360 डिग्री पूरा का पूरा एंगल, यानी कि अगर मैं पूरा घूम जाऊं तो ये है हमारे पास फुल रोटेशन एंगल। फुल एंगल भी कह देंगे हम इसको, फुल एंगल भी कह देंगे, फुल एंगल, फुल एंगल भी कहेंगे बच्चों ये। ठीक है, तो पहला अक्यूट 0 और 90 के बीच में, ऑब्ट्यूज 90 और 180 के बीच में, राइट एंगल 90 डिग्री, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, रिफ्लेक्स एंगल 180 और 360 के बीच में, और पूरा का पूरा एंगल, गोल एंगल, पूरा फुल एंगल 360 डिग्री। फुल रोटेशन हम उसको कहेंगे। तो ये था आपके पास टाइप 1, जो मैंने कहा ना कि एंगल दो तरह के एक्सप्लेन कर सकते हैं, दो चीजों पे निर्भर करते हैं। एक निर्भर करता है मैग्नीट्यूड पर। मैग्नीट्यूड का मतलब है कि यार उसमें कितने डिग्री की रोटेशन है, डिग्री, अमाउंट ऑफ रोटेशंस। ठीक है, तो ये मैंने कुछ एंगल आपके साथ शेयर किए प्यारे बच्चों। अब चलते हैं हम अपने एंगल बेस्ड ऑन रोटेशन। रोटेशन के बेस पर एंगल दो तरह के होते हैं बच्चों। एंगल दो तरह के होते हैं, क्लास 10th में पढ़ना है आपने, याद रखना, मैं यहीं पे बताने जा रहा हूं आपको। मान लो ये है रे ओ ए विच इज फिक्स्ड, इनिशियल आर्म, फिक्स्ड आर्म, इसको मूव नहीं करना है। ये है रे ओ बी, मूविंग आर्म, मूविंग आर्म। अगर रे ओ बी प्यारे बच्चों, अगर रे ओ बी एंटी क्लॉकवाइज मूव करे, यानी कि इस तरह मूव करे, इस तरफ डायरेक्शन में मूव कर जाए, इस तरह मूव करे, रे ओ बी अगर इस तरह से मूव करे, इफ ओबी मूव इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो जो एंगल बनाएगी वो पॉजिटिव एंगल बनाएगी, पॉजिटिव एंगल बनाएगी, पॉजिटिव, अगर इस तरह से मूव करेगी बच्चों। ये नेगेटिव एंगल क्या हो गया? ये रे आ गया, मान लो ओ ए रे है विच इज फिक्स्ड, ये रे है ओ बी जो कि क्लॉकवाइज मूव कर रही है, इस तरह से, इस तरह से। वो कैसे है? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक जैसे चलता है ना, क्लॉक कैसे चलता है? इस तरह से। ये क्लॉक है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी, उल्टा क्लॉकवाइज, उल्टा हो गया। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्लॉक के उल्टी डायरेक्शन में जो जाता है। अगर रे ओबी मूव्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाए तो हम उसको कहते हैं प्यारे बच्चों नेगेटिव एंगल, नेगेटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल। याद रखना बच्चों, पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल के बारे में
जल्द से जल्द इसको नोट करें, स्क्रीनशॉट ले, फिर बढ़ेंगे हम अपने अगले कंसेप्ट पर। नोट कर लिया बच्चों? नोट कर लिया बच्चों? जल्द से जल्द देखिए बेटा। पहले बेस्ड ऑन आ गया मैग्नीट्यूड, बेस्ड ऑन मैग्नीट्यूड। अब हम पढ़ रहे हैं बेस्ड ऑन रोटेशन, बेस्ड ऑन रोटेशन। हाँ जी प्यारे बच्चों, बात करिए अब मेरे साथ, आंखों में आंखें डालकर, कॉन्फिडेंस के साथ, याद रखना, कॉन्फिडेंस के साथ। ठीक है, पढ़ते रहना, बस हमें पढ़ते रहना। जरूरी नहीं है कि एग्जाम आए तो पढ़ना होता है। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। समंदर में जब एक नाव चलती है तो उसमें बैठे सवार और नाव चलाने वाला, जब समंदर शांत है तो वो भी बेफिक्र होके बैठते हैं। लेकिन जैसे ही कोई कैटापुल्ट यानी कोई तूफान सा आता है तो नाव सवार भी डरते हैं, नाव चलाने वाला भी डरते हैं कि कहीं पलट ना जाए, कहीं पलट ना जाए। तो प्यारे बच्चों, ये एग्जाम्पल, ये कहानी मैं आपके साथ कोरिलेट करता हूं कि आप समंदर में तूफान आने का इंतजार मत करें, अपनी लाइफ में तूफान आने का इंतजार मत करें। तूफान से मेरा अभिप्राय यहां पर एग्जामिनेशन का है। एग्जामिनेशन का इंतजार मत करें कि एग्जाम आएंगे, स्कूल के टीचर बोलेंगे क्लास टेस्ट है, यूनिट टेस्ट है, हाफ ईयरली है, फाइनल है तो पढ़ेंगे। नहीं बच्चों, तूफान आने का इंतजार मत करो, अपनी तैयारी फुल रखो ताकि कोई तूफान आए तो हम उस तूफान से संभल जाएं बच्चों, हम उस तूफान से संभल जाएं बच्चों। याद रखना, तूफान आने का इंतजार मत करो बच्चों, याद रखिएगा मेरी बात को। ठीक है, तो ये है हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स। बढ़ते हैं हम अपनी अगली टाइप पे, अगली टाइप पे। प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके चैप्टर के लिए, पेयर ऑफ एंगल्स। पेयर का मतलब कहते हैं दो एंगल का जोड़ा, दो एंगल का जोड़ा, दो एंगल का जोड़ा। जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को मीट करती हैं, इसको बोलते हैं पेयर ऑफ एंगल। एक ये एंगल हो गया ए, एक एंगल बी हो गया, तो ये होता है पेयर ऑफ एंगल बच्चों, पेयर ऑफ एंगल बच्चों। क्लियर? पेयर ऑफ एंगल का मतलब पता चल गया। अब मैं सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करूंगा यहां पर। मैं डस्टर ढूंढ रहा था क्योंकि स्कूल में व्हाइट बोर्ड दूसरे होते हैं, तो वही आदत बनी हुई थी, भूल गया था कि मेरे पास स्मार्ट बोर्ड है, यहां जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। इफ सम ऑफ टू एंगल, इफ सम ऑफ टू एंगल, टू एंगल, टू एंगल इज 90 डिग्री, यदि दो एंगल का सम 90 डिग्री हो, हम उसको कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1 डिग्री है तो इसका कंप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा? 89 डिग्री होगा, 89 डिग्री होगा। इसको बोलते हैं 90 डिग्री, इसको बोलते हैं हम कंप्लीमेंट्री एंगल बच्चों। ये उसी तरह सप्लीमेंट्री क्या होता है? अगर सम इफ द सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ एंगल इज 180 डिग्री, यदि दो एंगल का सम 180 हो, हम उसको सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे बच्चों, सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। याद रखना, इफ एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180, दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल, उसको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल बच्चों, उसको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो उम्मीद करता हूं कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री दोनों क्लियर हो गए। प्यारे बच्चों, लीनियर पेयर मैंने आपको बता दिया, जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो ये जो पेयर होता है बच्चों, ये वाला ए और बी, इसको बोलते हैं बच्चों लीनियर पेयर एंगल। इसको क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, याद रखना, हमेशा 180 डिग्री होता है बच्चों, याद रखेंगे आप लोग, याद रखेंगे आप लोग बच्चों। ये अब बात करते हैं एडजेसेंट एंगल की। किसकी? एडजेसेंट एंगल की। एडजेसेंट एंगल्स मतलब होते हैं साथ साथ एंगल्स। एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या हो गया? साथ साथ एंगल जो होते हैं। ये आ गया, सपोज करो ये एंगल और ये एंगल, ये एडजेसेंट एंगल्स हो गए, साथ साथ हैं ये दोनों, ये साथ साथ हैं, एडजेसेंट टू ईच अदर, साथ साथ जो एंगल होंगे हम उसको एडजेसेंट एंगल कहेंगे।
फिर हम बात करते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की। जब दो रेज इंटरसेक्ट करती हैं तो ये एंगल, एंगल 1 और एंगल 2, ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। एंगल 3, एंगल 4, ये क्या है, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमेशा हमेशा इक्वल होते हैं, याद रखना। यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होता है बच्चों, याद रखना वर्टिकली ऑपोजिट एंगल में। 1 और 3 क्या है, लीनियर पेयर भी कह सकते हैं हम, एडजेसेंट भी कह सकते हैं बच्चों, याद रखिएगा इसको बच्चों, ये लीनियर पेयर भी है। बात समझ आई बच्चे? ये तो हमने इसमें डिस्कस किया पेयर ऑफ एंगल्स में सब कंप्लीमेंट्री। अगर दो एंगल का सम a प्लस बी 90 डिग्री आ जाए, 90 डिग्री आ जाए, तो हम उसको क्या कहेंगे, कंप्लीमेंट्री। अगर दो एंगल का सम 180 आ जाए तो हम उसको बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। लीनियर पेयर मतलब पेयर ऑफ एंगल टेकन टुगेदर। फिर एडजेसेंट एंगल, जो एंगल साथ साथ होंगे हम उसको एडजेसेंट कहेंगे। वर्टिकली ऑपोजिट क्या होता है, जब दो रेज ये देखिए, जब दो रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो ये एंगल, एंगल 1 और एंगल 2 वर्टिकली ऑपोजिट है। एंगल 3 और एंगल 4 ये वर्टिकली ऑपोजिट है। और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमेशा बराबर होते हैं बच्चों, याद रखना, ये हमेशा बराबर होते हैं। याद रखेंगे आप इस बात को, याद रखना बच्चों। बेसिक क्लियर होगा तभी हम एक्सरसाइज पढ़ पाएंगे बेटा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये थे हमारे पास पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में कुछ, ठीक है। तो उसके बाद अगली जानकारी आ गया एंगल फाउंड बाय ट्रांसवर्सल। भाई ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। पहले मैं आपको ट्रांसवर्सल के बारे में बताता हूं, ट्रांसवर्सल क्या चीज होती है, ध्यान से देखना बच्चों। ये देखो बच्चे, जब दो पैरेलल लाइंस को एक और लाइन इंटरसेक्ट कर दे, ये जो येलो लाइन है, इस लाइन को कहते हैं ट्रांसवर्सल। इसको क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल। क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल। इस लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन ये है। when a line intersect the two parallel lines, that particular line जो यहां पे येलो लाइन है, इसको ट्रांसवर्सल कहते हैं बच्चों। तो यहां पर मैं कुछ एंगल ले रहा हूं, ये एंगल ए, ये एंगल बी, ये एंगल सी, और ये एंगल डी, ये एंगल ई, ये एंगल एफ, ये एंगल जी, और ये एंगल एच आ गया बच्चों, ये एंगल एच आ गया बच्चों। ये सबसे पहले मैं बात करूंगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। भाई साहब, जो एंगल जेड शेप में बनते हैं ना, ऐसे ये होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसका मतलब हुआ एंगल सी और एंगल एफ, एंगल सी और एंगल एफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल डी और एंगल ई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। पता चल गया, ये एंगल और ये एंगल, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और ये वाला एंगल और हमारे पास ये वाला एंगल, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है बच्चों। ये दूसरा है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बच्चों। बेटा एंगल ए और एंगल जी देख लो आप, एंगल ए और एंगल जी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। उसी तरह से सर एंगल बी और एच भी है, बिल्कुल है बच्चों, एंगल बी और एच बी, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एंड दे आर ऑलवेज इक्वल। एंड फिर उसके बाद आ जाता है बच्चों इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये सीखने वाली चीज है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। बच्चे एंगल बी और एंगल एफ इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल बी और एंगल एफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। उसी तरह एंगल ए और एंगल ई ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है,
डी और जी भी हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग है, सी और एच भी हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो ये जो तीन है एंगल फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल की हेल्प से जो एंगल बनाए जाते हैं। ये देखो पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये देखो मैंने आपको बता दिया, जैसे ये आ गया पैरेलल लाइंस, ये आ गया ये, और ये हो गए बच्चे हमारे पास। फिर उसके बाद पेयर ऑफ एक्सटीरियर, एक्सटीरियर, तो ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल बच्चे, पेयर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो आपको मैंने बता दिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में, ये और ये और ये एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आगे बच्चे ये, ठीक है। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, वो सम 180 आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है ट्रांसवर्सल की हेल्प से बच्चों ये। तो प्यारे बच्चों हमने जो आज चैप्टर स्टार्ट करना है वो है चैप्टर आपके पास लाइन एंड एंगल, एनसीईआरटी क्लास 9 का बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी ज्योमेट्री का पहला चैप्टर। बड़े सारे बच्चे ज्योमेट्री से डरते हैं, बट प्यारे बच्चों मैथ का सिकंदर आपका अपना दोस्त है, इसको आसान बनाएगा आप लोगों के लिए। हर बच्चा बोलेगा सर ये तो बहुत आसान है, पढ़ने का बड़ा मजा आ रहा है, समझ आ रहा है सारा। अपनी जिम्मेवारी को निभाएं, अपनी जिम्मेवारी को निभाएं, अपने सभी तमाम दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दो बच्चों ये। और मुझे भारत के घर घर में पहुंचना है, भारत के घर घर में पहुंचना है, याद रखना। जैसे इस चैनल पे आपको 9th और 10th के सारे लेक्चर मिल रहे हैं। अगर आपका कोई सीनियर भाई बहन 11th और 12th में है, कोई दोस्त है, कोई कजन है, तो प्यारे बच्चों एनसीईआरटी मास्टर क्लास 11th और 12th के लिए एक और नया चैनल है। यहाँ पे इस चैनल पे भी है लेक्चर, एक अलग चैनल पे मैं लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो अपने भाई बहनों को भी बता दीजिए आप लोग, ठीक है। तो याद रखना बच्चों ये। तो पहले हमने सीखा प्यारे बच्चों कि एंगल क्या होता है, व्हाट इज एन एंगल्स, ठीक है। एंगल क्या होता है, अमाउंट ऑफ रोटेशन बिटवीन टू आर्म्स। ये एक ऐसी फिगर है जो मिलती है जब दो रेज इंटरसेक्ट करती हैं, जिस पॉइंट पे करती है उसको वर्टेक्स कहते हैं, सारा मैंने बता दिया। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशंस में आगे दो चीजों पे निर्भर करते हैं एंगल, एक मैग्नीट्यूड पर, एक रोटेशंस पर। मैग्नीट्यूड के बेस पर हमारे एंगल थे एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, फुल रोटेशंस। उसके बाद आ गया हमारे पास रोटेशन के बेस पर एंगल, पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल। फिर पेयर ऑफ एंगल्स मैंने आपको बता दिए, ठीक है। और उसके बाद एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल भी मैंने आपको समझा दिया बच्चों, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन चैप्टर लाइन एंड एंगल का। इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें, उसके बाद मैं अपनी अगली वीडियो में लेके आऊंगा एक्सरसाइज जो है 6.1। 6 क्वेश्चन है, 6 के 6 क्वेश्चन आपको वीडियो मिलने वाली है प्यारे बच्चों। सो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब माय चैनल्स, और अल्टरनेटिव डे में आपको वीडियो मिलती जाएगी बच्चों, ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसी हफ्ते आपका ये चैप्टर मैं फिनिश करूंगा, याद रखें। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ फैला दीजिए बच्चों, और अपना काम मत छोड़िएगा, पढ़ना। समंदर में तूफान आने का इंतजार नहीं करना बच्चों। जय हिंद बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल, वी विल मीट अगेन। भारत के भविष्य को जो पहले से ही उज्जवल है और उज्जवल करने का हमने बीड़ा उठा लिया। मेहनत करेंगे, देश के हम ये कहेंगे सफलता में हमने भी अपना योगदान देना, हमने भी अपना नाम लिखवाना है, याद रखेंगे ये चीज। ऑल द बेस्ट बच्चों, गॉड ब्लेस यू।